नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाम परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले आज की कुछ खास सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा। किसानों का 1 साल से अधिक समय का आंदोलन अब खत्म होने जा रहा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में बम धमाका होने से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। इन सारी खबरों की जानकारी हम आपको इन 25 बड़ी खबरों में बताएंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु के कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीसी जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया। विपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा। बता दें कि शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। लोग सुबह 11 से 2 बजे तक रावत को अंतिम सलामी दे पाएंगे। किसानों का 1 साल से भी अधिक समय का आंदोलन अब खत्म होने जा रहा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के टेंट उखड़ने शुरू हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेताओं ने अब 11 तारीख से देश भर से घर वापसी का ऐलान किया। किसान मोर्चा ने कहा है कि आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, मांगे नहीं पूरी हुई तो फिर लौटेंगे। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गुरुवार सुबह बम धमाका हो गया। इसके बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया। धमाके के बाद कोर्ट नंबर 102 में तैनात पुलिसकर्मी घायल हुआ। उधर पुलिस का कहना है कि ये एक इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट है। ये एक तरह का टूट बॉम्ब है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पहले मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि इसमें मरीज की स्थिति गंभीर नहीं होती, इसलिए इसे लेकर लोगों में डरने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आ रहा है। मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल पर कई घोषणाएं कर सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ हाउस रेंट अलाउंस बढ़ा सकती है। अगर ऐसा है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बम्पर उछाला आ जाएगा। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में इक्के दुक्के बाहरी लोगों के अलावा परिवार के सभी सदस्य मौजूद होंगे। सगाई के साथ ही शादी की रस्में भी पूरी की जाएंगी। पूरा आयोजन हिंदू रीति रिवाज से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर को करने वाराणसी जा रहे हैं और अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन सुबह पीएम सबसे पहले वाराणसी आगमन पर बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे और फिर गंगा में जलमार्ग से होते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का पूजा अर्चना करके उनका जलाभिषेक करेंगे। तेलंगाना के कांग्रेस नेता फिरोज खान ने वसीम रिजवी के सिर काटने पर 50 लाख रुपए तक का इनाम रखा। दरअसल रिजवी ने हाल ही में मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कर लिया है। अब कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली 12 दिसंबर को जयपुर में प्रस्तावित है और रैली में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं से 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट साथ लाने को कहा गया है। इस बीच हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीसी जनरल विपिन रावत के निधन के बाद इसे स्थगित करने की मांग भी उठ रही है। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। सीबीएसई के एक आधिकारिक नोटिस जारी कर बताया कि सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों का पंजीकरण 15 दिसंबर 2021 से शुरू होगा। पंजीकरण लिंक सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 8वीं और 10वीं की परीक्षा पास की है वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की याचिका पर विचार करते हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पीजी काउंसिल 2021 में देरी के खिलाफ हड़ताल को 1 सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ाई के माध्यम को लेकर मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में बैठक हुई। मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अहम फैसला हुआ। बेसिक शिक्षा के तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से मदरसा चलाने की अनुमति दी जाएगी।
शिक्षा जगत के बाद अब मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों पर बात कर लेते हैं। बॉलीवुड की मोस्ट गॉर्जियस डीवा दमदार एक्टर विक्की कौशल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लव बर्ड्स विक्की और कटरीना सवाई माधोपुर के 6 सेंसेक्स कोर्ट बरवारा में 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। साउथ के सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR स्टारर मोस्ट अवेटेड मूवी RRR का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर जबरदस्त एक्शन और ड्रामे से भरपूर है। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को रिलीज हो रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी के समक्ष पेश होकर पूछताछ का सामना कर चुकी जैकलीन को ईडी ने अपने दफ्तर पर बुलाया। ईडी करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जैकलीन से सवाल जवाब कर रही है। मनोरंजन जगत के बाद अब मौसम जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौरा शुरू होने के बाद मैदानी इलाकों में भी सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 10 दिसंबर से उत्तरी हिमालय से आने वाली सर्द हवाएं दिल्ली की ठिठुरन को बढ़ाएगी। इस कड़ी में दिन और रात के पारे में भी कमी दर्ज होगी। मौसमी दशाओं में बदलाव के साथ दिल्ली NCR की हवा में सुधार जारी। इस कड़ी में NCR के कुछ शहरों की हवा खराब से खिसककर औसत श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं दिल्ली के AQI में बीते 24 घंटे में सुधार हुआ। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते पहले टेस्ट की शुरुआत 17 दिसंबर की जगह अब 26 दिसंबर से सेंचुरियन में होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे। शुभमन गिल मैच के दौरान फील्डिंग करते वक्त और अक्षर पटेल मुंबई टेस्ट के बाद चोटिल हो गए थे। इन सभी खिलाड़ियों में से सिर्फ ईशांत शर्मा को ही दक्षिण अफ्रीका जाने वाली टेस्ट टीम में जगह मिली है। बाकी 3 खिलाड़ियों को चोट की वजह से दौरे से बाहर कर दिया गया। विराट कोहली अब वनडे टीम के कप्तान नहीं हैं। उनकी जगह रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया गया। रोहित शर्मा के भी नए उप कप्तान चुने गए हैं। वो अजिंक्य रहाणे की जगह लेंगे। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस के 65 नए केस सामने आए। वहीं एक मरीज की इस महामारी से मौत हो गई। पिछले 100 दिनों में ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। लगातार 35 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये 41 पैसे मिल रहा। एक बार फिर से गोल्ड सिल्वर के रेट्स में बदलाव आया है। 1999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 47,966 रुपये में बिक रहा है, जबकि 1 किलो चांदी के दाम 61,219 रुपये हो गया है। बीते दिन की तुलना में सोना चांदी के रेट्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई। जूम पर ऑनलाइन कॉल के दौरान 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान करने वाले अमेरिकी कंपनी Better.com के CEO विशाल गर्ग ने लेटर लिखकर कर्मचारियों से माफ़ी मांगी। विशाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये खराब प्रदर्शन का हवाला देकर कर्मचारियों को निकालने का ऐलान कर रहे हैं। इनकी दुनिया भर में सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हुई। जियो ने इसी महीने अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। जियो का सबसे सस्ता मासिक रिचार्ज प्लान 155 रुपये का है, जो डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS और जियो सिनेमा, जियो TV, जियो क्लाउड सहित ऐप्स के जियो सूट तक अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।